मैं इस वक्त लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हूं और यहां पर सिविल सोसाइटी की जानिब से बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जो मिनिमम सैलरी 25,000 जो मिलती नहीं है, उसको 20 से 21,000 रुपए बिल देने के बाद अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। मैं किराए के घर में रहता हूँ, 15,000 मेरे घर का किराया है, 21,000 मेरे बिल आ गया है, बिजली का, पानी का बिल, गैस का बिल उसके अलावा है। लाहौर में बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार के खिलाफ शहरियों ने लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया। क्वींस रोड पर लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने लेस्को हुकाम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। यहाँ पर फैक्ट्रीज बंद होती हैं, कैसे बहरान आ जाता है, आवाम के पास रोजगार नहीं है फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से। ठीक है, हम स्टूडेंट बैठे हैं, हम पेपर्स के लास्ट टाइम तैयारी कर रहे थे, लाइट नहीं आती 12-12 घंटे यार। अपनी आवाम को डेली देखते हैं, खुदकुशी कर ली, बिल नहीं दिया। आप रिसेंटली आपको बात बताऊं, फेसबुक पे बहुत वायरल हुई है, एक बंदा बिजली का बिल करवाने के लिए गम वापटा के अंदर, और उसने वहाँ पे उसका बिल जो कम नहीं हुआ, वहाँ पे उसको हार्ट अटैक हो गया। बहुत कोशिश तो बहुत करते हैं पाकिस्तानी नेता की छुपा ले जाएं और बोल दें कि भारत ने सब्जी रोक दी, अमेरिका ने ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए, फर्जे IMF ने यही हमें पर शर्त डाल दी, इस फलाने फलाने देश ने ये दबाव डाल दिया, इस वजह से महंगाई बढ़ गई। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं पाकिस्तानी, पर जो के इलेक्ट्रिक है वो तो इनकी आगे खुद की कंपनी है, उसको तो कोई IMF नहीं चला रहा, उसको तो कोई कुछ नहीं कर रहा। भले ही टैक्स जरूर थोड़ा सा बोला IMF ने लगाने के लिए, पर उसके बाद भी यदि बिजली महंगी हो रही है तो उसका कम से कम 80% क्रेडिट तो सीधे पाकिस्तान सरकार को जाता है। 20% भले ही आप IMF को दे दो, उसके बाद भी आप देखो लगभग जितनी चीज़ें जो पूरी तरीके से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं वो भी महंगी इतनी होती चली जा रही। अब इतनी बम्पर महंगाई, जिसको कह सकते हैं जानलेवा महंगाई, ये पाकिस्तानी के लिए झेलना मुश्किल हो रहा है। और अब इसमें या तो लूट मार करना दूसरे से तो अपना पेट चलाना, या फिर सीधे किडनी बेचना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा पाकिस्तानियों के पास। बिजनेस कर रहे हैं तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कितनी वैल्यू है, मतलब कितनी ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट का कसूर है इसमें। पहले मंथ उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे चार्जेस डाले हैं। पहले उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमने सस्पेंड किए हैं। हमारा भी हम ये इस चीज़ से हिसाब लगा लें, हम एक फ्लैट में रहते हैं, एक कमरे का वो फ्लैट है। बिल कितना है? उसका रेंट 17,000 है, उसका बिल 18,000 इस पहले मंथ में आया। फिर दूसरे मंथ में जब इन्होंने कहा था फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हम खत्म कर रहे हैं, तब इसका बिल 32,000 आया हमारा। पाकिस्तान का वैसे 25 रुपये चल रहा है और 4 रुपये आज बढ़ा है, 26 हो गया। और आप यकीन करें ये ना 29 हो गया पर यूनिट, और ये यकीन करें कहर है। मैं टेक्सटाइल का काम कर रहा हूँ और मैं फ्रांस, इटली और तुर्की से मेडिसिन इंपोर्ट करके वो पाकिस्तान के अंदर हम मार्केट करते हैं एक चीज़। और बिजली वाला जो सीन है टेक्सटाइल का अंदर, हमें 2 साल पहले हमारा फी पर मीटर कपड़े की कॉस्ट जो है ना बिजली की 12 से 11 रुपये पड़ती थी। और पर यूनिट नहीं, पर मीटर जो हम पर मीटर चार्ज जो आता था ना, और इस टाइम अब कल के जो रेट्स के हिसाब से 19 रुपये बन रहे हैं। चीज़ बताता हूँ, पिछली गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ की, उस पर इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ा गया था? बिजली के मुद्दे पे। जिस बंदे ने बिजली का ठीक कर दिया, उसके अगले 5 साल भी उसी बंदे के आगे भी उसकी हुकूमत उसकी बनी। इन्होंने उसका यूनिट भी नहीं चले थे, 200 यूनिट कुछ चले थे। अगर हो ना कोई 500-600 यूनिट चले फिर भी मानता है बंदा यार के वो चले। क्योंकि हमारे क्या नाम है सोच डिफरेंट है, हमारे इख्तलाफात हैं। हम इस सोचते ही नहीं है कि मतलब कि हम अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो हमें जाना चाहिए, चीज़ लेनी चाहिए। अब बांग्लादेश को पता है कि हमारे हालात नहीं ठीक है तो अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं कुछ चीज़ें। देश के बेहतरी इस तरह ही आ सकती है, हम लोग कैसे बेहतरी ला सकते हैं? हमारा जैसे अभी आपने देखा अवाम में शऊर पैदा हो रहा है, काफ़ी हद तक हो गया, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मज़ीद होगा। अवाम उठेगी तो आप देखें कैसे नहीं मुल्क तरक्की करेगा। हम ही हैं जो इस मुल्क का सरमाया। हम बाकी चीज़ों में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हम जब जो हमें चीज़ सस्ती पड़े, पॉलिटिक्स उठ जाते हैं पॉलिटिशियंस बाकी कि ये इससे ले रहा है, ये उससे ले रहा है। ये गलती है पॉलिटिक्स की भी, और हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए यार। ये बिल्कुल हमें लेनी चाहिए। ताल्लुकात अलग चीज़ है, हमने अपना फ़ायदा देखना है, अपनी आवाम का फ़ायदा देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ बंद होती हैं, कैसे बहरान आ जाता है, आवाम के पास रोज़गार नहीं है फैक्ट्रीज़ बंद होने की वजह से। ठीक है, हम स्टूडेंट बैठे हैं, हम पेपर्स के लास्ट टाइम तैयारी कर रहे थे, लाइट नहीं आती 12-12 घंटे यार। बिजली का इशू ये है कि एक तो ये महंगी बिजली डीजल से, पेट्रोल से उससे बनाते हैं। हमने डैम नहीं बनाए हुए। अब मेरा कपड़ा जो मैं बनाता हूँ, मैं कॉटन बनाता हूँ। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैंने कपड़ा दिन भेजा है, हम उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। वजह क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है कपड़े की वो कम से कम भी 4 से 5 रुपये पर मीटर कम है, क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया उनको रिलीफ दे रहा है बिजली में, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो बाहर सेल ही नहीं कर सकते। ना डैम भरे ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। समझ ले कि सबसे जो मेन इशू ना पाकिस्तान के अंदर वो बिजली का इशू है अभी फिलहाल। जो इस बात से एक तो हमारे यहाँ पे मिस मैनेजमेंट का काफ़ी इशू है। उसके अलावा जब अगर हम बिज़नेस की बात की जाए ना, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे इनके से साथ ताल्लुकात कैसे हैं। हमें सिंपली
अपना प्रॉफिट उसमें देखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस होता ही ऐसे है। लेनी चाहिए, इंडिया से क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए आपको। इंडिया इतना कोई बड़ा मुल्क है, आप तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। इंडिया से बिजली लेने में अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप क्यों नहीं करते। हम एक हम क्यों नहीं करते सर, वही तो लॉलीपॉप दिया हुआ है ना। बाकी रहेगी चाइना की बात, जो है बिजली वाली बात, चाइना के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भाई कोई भी प्रोजेक्ट जिस बंदे, किस कंपनी ने, किस मुल्क ने, वो तब करना है जिसमें उसका भी फायदा हो। इलाकों में आप देखें तो उस्ताद जी वहाँ पे बिजली आती नहीं है। वहाँ पे 15-15, 20-20 घंटे लोग मर रहे हैं गर्मी के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान की कितनी गर्मी है। देखें ना कि अब मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बात करें तो इंडिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है मोदी साहब अक्सर आते रहे उनकी गवर्नमेंट में, तो आते रहे तो ये देखें ना कि जो संभाल सकता है उसको डील ज़रूर करनी चाहिए। हम आपस में लड़ने के बजाय हमें ये चलना चाहिए कि यार कौन सा बंदा जो है बेस्ट डील कर सकता है उसे जाना चाहिए। जैसे कि आप देखें ना कि अगर आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने डील किया, आखिर कोई बंदा वहाँ विजिट किया, उनकी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए, वो देखे ना उनकी प्राइम मिनिस्टर ने अगर वहाँ पे विजिट को पर मंथ कुछ पैसे दे रहा हूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक अफोर्ड दे रहा हूँ, लेकिन उनकी बातों सुनी जाए तो बंदा वैसे ही यार कहता है कि यार ये क्या मुल्क बनेगा, क्या नहीं होगी उसमें। ये अगला इलेक्शन भी नहीं वो जीत सकता। इलेक्शन वो ये ना कि हमारी जो पब्लिक है उसके जहन के अंदर वो डाल दिया कि ये दुश्मनी 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 ये कर दिया। भाई एक चीज़ ये नोट करें, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी आवाम को डेली देखते हैं, खुदकुशी कर ली, बिल नहीं दिया। आप रिसेंटली आपको बात बताऊं, फेसबुक पे बहुत वायरल हुई है, एक बंदा बिजली का बिल करवाने के लिए गम वापटा के अंदर, और उसने वहाँ पे उसका बिल जो कम नहीं हुआ, वहाँ पे उसको हार्ट अटैक हो गया। ये हुक्मरान इसलिए आते हैं कि आवाम का फ़ायदा हो सके, मुल्क के फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। तो अगर हमें इंडिया से भी हमें सस्ते दामों में कुछ मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मिस मैनेजमेंट ही है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंट्री की जो है बेसिक नीड होती है। आप देखें कि अब तो लोग जो है वो तरक्की करके इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, और हम अभी तक वहीं पे खड़े हैं कि हम अपनी बेसिक नीड्स भी जो है इलेक्ट्रिसिटी की पूरी नहीं कर पा रहे। लोड शेडिंग है, उसकी फर्दर है। अब मिस मैनेजमेंट में ये होता है कि हमारी हुकूमत का ध्यान जो है वो उस तरफ जा ही नहीं रहा, बिजली की तरफ। वो अपनी आपस की लड़ाइयों में और अपनी चीज़ों में मगन है। सबसे बड़ी कमी तो डैम की है। आप देखिए कि अब सैलाब आया, अगर यहाँ पे डैम बने होते तो इस वक्त हमारे मुल्क में जो तबाही हुई है वो ना हो पाती। और उसकी वजह क्या समझते हैं? उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह मिसमैनेजमेंट है। हमारी हुकूमत पॉलिटिक्स के अंदर इतनी घिरी हुई है कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं देती कि आवाम की बेसिक नीड्स क्या है और उनको पूरा कैसे करना है। सर जी, इसका हल जो है ना हम आवाम ने निकालना होगा। ठीक हो गया, हमें शऊर होना चाहिए। हमने वोट जिसको देना है ना, हमें पता हो कि यार ये कौन बंदा हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं। हमें यार पता ही नहीं। हमें वही भुट्टो जिंदा है, वही नवाज शरीफ, वही इमरान खान। और यार ये क्या चीज़, क्या दिया इन्होंने मुल्क को, मुझे ये बताओ। इन सियासतदानों ने क्या दिया, क्या है आपको? आप कहाँ से कहाँ चले गए हो यार? आपके पासपोर्ट बाहर, बांग्लादेश। बिल्कुल आप ठीक करते हैं। देखें भाई, किसी ना किसी बंदे को तो उठना है ना। देखें सारे बंदे करना ये चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ डर या जो भी है, आवाम चुप है फिलहाल। तो इसलिए किसी लेकिन अवेयरनेस काफ़ी हद तक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। जो यूथ है उसके अंदर अवेयरनेस आ रही है। तल्लुकात बहुत अच्छे बन रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गए, उसके बाद फेसबुक के लोगों के इंडिया के साथ, या वैसे आप देखें ना दुबई के अंदर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो आपस में यार दोस्तों की तरह रह रहे हैं। उनके अंदर तो कोई मसला है ही नहीं। बस ये तो बैकवर्ड इलाकों में वो कहा जी हाँ, नारा लगा दिया जी ये बस दुश्मन है, तो सारे उसके पीछे चले गए, ये बस दुश्मन है। किसी भी देश की जनता अगर इस कदम उठाने पर मजबूर हो जाए तो फिर आप समझ सकते हो कि अभी भी जो ये सब दृश्य हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वहाँ से क्लिप्स और बाइट्स और फुटेजेस, वीडियोस अलग अलग आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्ड हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्ड करके कुल मिला के जो वहाँ पे तबाही मची है उसकी अभी भी हम लोग बहुत छोटी तस्वीर देख पा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, कोई अपने ग्राउंड रिपोर्टर तो भेज नहीं सकता, कोई भी नहीं भेज सकता फॉर एग्जाम्पल देश। खैर, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर ही भरोसा किया जा सकता है। तो अब आप सोचो, पाकिस्तानी मीडिया अगर इतना दिखा रहा है तो असलियत में आबादी इससे कई गुना ज़्यादा ख़राब है। अगर पाकिस्तानी मीडिया ये शो कर रहा है कि जो चोरी है, जो लूट मार है, जो अलग अलग तरीके के सिर्फ और सिर्फ जिसका मकसद होता है पैसे लूटना, उसमें किसी को हानि पहुंचाना या किसी से बदला लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना, वैसा कोई किसी का उद्देश्य नहीं होता। सिर्फ उद्देश्य ये है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, उसके लिए लूट करो, कुछ भी करो। उससे पैसा भी किस लिए चाहिए? क्योंकि अब आदमी ने बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पैर मार के देखे। पाकिस्तान की बड़ी जनता ने, बहुत बड़ी आबादी है जिसने बहुत इधर उधर हाथ पैर मार के देखे, हर संभव कोशिश करी। और शरीफ लोग भी, ऐसा भी नहीं कोई बाकायदा बचपन से गुंडे हो, जो बचपन से गुंडे ही और ये सब माफियागिरी करते हुए बड़े हुए, नहीं, थोड़े ठीक है सभ्य समाज के भी लोग थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी रोज़गार करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है।
सीधी सी बात आप सोचो, उसमें पाकिस्तान के लोगों की भी पुरानी प्लानिंग की गलतियां हैं, पर आप सीधी सी बात अगर सोचो, किसी की तनख्वाह, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये से कम है, 25,000 से कम है, जो कि पाकिस्तान में लगभग 50-55% आबादी ऐसी बैठती है जिसकी अभी मौजूदा समय में तनख्वाह 20-25 हज़ार से कम आती है, और खर्चे इतने इतने, खाली बिजली का बिल इतना इतना आएगा, टोटल खर्चे जो हैं वो 40-50-60 हज़ार तक जा रहे हैं, बेसिक खर्चे एकदम, कोई उसमें घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में खाना, कहीं घूमने जाना, कुछ नहीं, एकदम बेसिक दाल रोटी, बच्चों का स्कूल, घर का जो किराया, तो किराया, बिजली बिल, वो उसमें इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या करेगा आदमी, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, तो क्या करेगा फिर, आखिर में जाके पाकिस्तान की जनता को इस तरीके के कदम उठाने पड़ते हैं। और यही बस एक डोर स्टेप, एक बहुत ही पतला थिन लाइन का फ़र्क रह गया है, जहाँ पर पाकिस्तान में अब जो है वो सीरिया जैसी, अफ़गानिस्तान जैसी, या और जो हम देखते हैं ना तबाह देश हैं, वहाँ पर भी आप देखो क्राइम करने का एक बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालना है। वो जिन देशों के बारे में देखते हैं ना जो क्राइम के चलते बर्बाद है, उनका एक बड़ा मकसद, अगर आप देखोगे वहाँ पे जो क्राइम जितने भी होते हैं, उसका बड़ा मकसद यही है ताकि अपना पेट पाला जा सके, सिर्फ और सिर्फ, बाकी वो कोई ऑर्गेनाइज कर नहीं होता है, लेकिन सिर्फ पेट पालने के लिए भी। तो बस वहाँ पर पहुँच ही गया है पाकिस्तान।